हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज यानी कि 15 जून का करंट अफेयर्स। ओके, चलिए तो हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे जोशों के साथ, एकदम जोश के साथ, और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले कल है 16 जून और आप लोगों का आएगा वीकली करंट अफेयर्स। यस, हमारी जो पिछली एक दो वीडियोस हैं वो थोड़ी सी छूट गई हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगी जल्द से जल्द, सारी करंट अफेयर्स की वीडियोस। और तो कल है 16 जून और आप लोगों के लिए कल वीकली करंट अफेयर्स आएगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स है। ओके, वैसे तो हमारा मतलब सभी इम्पोर्टेंट ही होता है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा वीकली करंट अफेयर्स। और ठीक है, ताकि हम लोगों ने वीक में जो भी पढ़ा है वो आपका अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। तो चलिए फिलहाल तो हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का आप सबके सामने, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 11 जून, 12 जून, 13 जून या 14 जून को। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन डी, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है। सभी लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार 2005 में मनाया गया था। ओके, तो 2005 में रक्तदान दिवस मनाने की शुरुआत हुई और इसको कब मनाया जाता है? तो ये कार्ल लैंड स्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है। ओके, कब मनाया जाता है? कार्ल लैंड स्टीनर की जयंती पर। कार्ल लैंड स्टीनर की जयंती पर ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ओके, तो ये कार्ल लैंड स्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है? 2024 की इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है 20 years of celebrating giving thank you blood donors। 20 years of celebrating giving thank you blood donors। थैंक यू ब्लड डोनर्स। ओके, तो ये इस बार की थीम थी। इसको हिंदी में हम लोग देखेंगे। हिंदी में है मतलब रक्त देने का जश्न मनाने के 20 साल, धन्यवाद रक्तदाता। रक्त देने का जश्न मनाने के 20 साल। ओके, धन्यवाद रक्तदाता। धन्यवाद रक्तदाता। ओके, क्लियर? तो ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो जो रक्तदान है वो बहुत ज़रूरी होता है और इससे क्या है कि हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी बनी रहती है। आफ्टर 18 ईयर्स, जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और इसकी अगर हम बेसिक जानकारी देखें तो आप साल में 2 बार रक्तदान कर सकते हैं। ओके, और जो जिसका ओ ब्लड ग्रुप होता है वो किसी को भी रक्त दे सकता है। ठीक है, और मेनली अगर हम कहें तो ओ नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है। और जो ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी से ब्लड ले सकते हैं और ओ वाले किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, तो 18 ईयर्स के बाद आप ब्लड दे सकते हैं। एक साल में आप 2 बार ब्लड दे सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा है तो आप ज़रूर दीजिएगा। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि जब आप रक्त दे देते हैं तो फिर आपके अंदर जो नया ब्लड पैदा होता है, मतलब नया ब्लड बनता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है वो हेल्दी रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस बहुत हो गई। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शंस हैं आइसलैंड, कनाडा, मलेशिया या सिंगापुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसलैंड।
आइसलैंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं चीन, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश बन चुका है। ओके, तो ये हमें कैसे पता चला कि भारत भाई दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन करने? तो ये जो डाटा होता है, मतलब ये जो जानकारी होती है, वो कौन पेश करता है? तो अर्थ सिस्टम साइंस डाटा, अर्थ सिस्टम साइंस डाटा, इनके द्वारा ये जारी किया जाता है और इसके द्वारा हमें पता चलता है कि किस चीज़ में कौन सा देश कहाँ नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर है। ठीक है, तो इनके द्वारा जारी किया जाता है अर्थ सिस्टम साइंस डाटा के द्वारा। क्लियर। अगर हम लोग देखें भारत हमारा दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो पहले नंबर पर है आपका चाइना। ओके, और अगर हम दूसरे नंबर पर, तो हमारा इंडिया ही है। और तीसरे नंबर पर अगर हम देखें, तो तीसरे नंबर पर है आपका यूएसए। क्लियर। तो ये टॉप 3 रैंकिंग है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ये नाइट्रस ऑक्साइड होती क्या है? तो भाई ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका केमिकल नेम होता है N2O, केमिकल नेम होता है N2O। ठीक है, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। लाफिंग गैस जिसे हम कहते हैं, तो वो यही होती है नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में कहाँ माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं चमारी अथापतु, गुड़ाकेश मोती, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दोनों। चमारी अथापतु और गुड़ाकेश मोती, इन दोनों को मई माह का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। ओके, प्लेयर ऑफ द मंथ। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर्षचरित सिंघानिया को किसका उपाध्यक्ष चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं नासा, आईसीसी, इसरो या सेबी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आईसीसी का। यहाँ पर आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, यहाँ पर आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ओके, इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ओके, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। और इसकी जो स्थापना है आईसीसी की, इसकी स्थापना किसने कब हुई? तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ओके, पेरिस फ्रांस। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस भारतीय की आत्मकथा है? किस भारतीय क्रिकेटर की? यहाँ पर क्रिकेटर लिख लेना। ओके, तो किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? इसके ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या आर अश्विन। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन डी, आर अश्विन, यानी रविचंद्रन अश्विन की ये बुक है द आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा जिसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ओके, इसमें जो रविचंद्रन अश्विन है उनकी लाइफ की पूरी स्टोरी लिखी हुई है, कैसे क्रिकेट में उठे और क्या जो भी हुआ उनकी लाइफ में, सब कुछ इस बुक में है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि इसको सिद्धार्थ मोंगा और
रविचंद्रन अश्विन, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। किसने? सिद्धार्थ मोंगा और अश्विन, ठीक है, इन दोनों ने इसको मिलकर लिखा है। सॉरी, अश्विन ने मिलकर लिखा। ओके, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हाल ही में कौन पीएम मोदी के प्रधान सचिव बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं उपेंद्र द्विवेदी, पीके मिश्रा, प्रेम प्रभाकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पीके मिश्रा। ये पीएम मोदी के प्रधान सचिव बने हैं हाल ही में, ठीक है। ये 13वें प्रधान सचिव बने हैं पीएम के, मतलब सिर्फ पीएम मोदी के नहीं, मतलब जितने भी अभी तक पीएम आए हैं तो उनके 13वें प्रधान सचिव हैं। ओके, ये 1972 बैच के एक आईएएस अफसर हैं, ऑफिसर। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पीके मिश्रा, ये 1972 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। सबसे पहले तो एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है मोहन यादव। ओके, मोहन यादव, याद रखिएगा, ये अभी चुने गए थे। ओके, तो ये मोहन यादव, इन्होंने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। ये जो सेवा शुरू की गई है, ये 8 शहरों को जोड़ने का काम करेगी। 8 शहरों को आपस में जोड़ने का काम करेगी। ओके, आपस में जोड़ेगी। तो वो 8 शहर कौन से हैं जिनको वो जोड़ने वाली है? तो सबसे पहले है आपका भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, सिंगरौली और रीवा, ठीक है। तो ये 8 आपके शहर हैं जिनको ये सेवा, श्री पर्यटन हवाई सेवा, ये जोड़ने का काम करेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं विवेक शुक्ला, इंद्रपाल सिंह, अजीत डोभाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन सी, अजीत डोभाल को भारतीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको याद रखिएगा, ये 3री बार इसी पद पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इनको 3री बार नियुक्त किया गया है और ये एक आईपीएस ऑफिसर है। ओके, ये एक आईपीएस ऑफिसर है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या हरियाणा। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आप सभी को याद ही होंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, है ना, पिछली क्लास में। यदि आप लोगों को याद हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है। ओके, तो आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम। ओके, तो इन्होंने
सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य के शहर के नाम पर मंगल ग्रह के एक गड्ढे का नाम रखा गया है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के एक शहर के नाम पर इस एक गड्ढे का नाम रखा गया है मंगल ग्रह की। तो इस गड्ढे का नाम रखा गया है तो मुरसन। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है मुरसन और इसके नाम पर एक गड्ढे का नाम रखा गया। मंगल ग्रह पर ऐसे 2 गड्ढे खोजे गए हैं। कितने? 2 गड्ढे। तो 2 गड्ढे खोजे गए हैं और एक का नाम उत्तर प्रदेश के शहर मुरसन के नाम पर रखा गया है और दूसरे का नाम बिहार के एक शहर के नाम पर रखा गया है, बिहार के शहर के नाम पर। ठीक है, तो दूसरा नाम जो है वो बिहार के शहर के नाम पर रखा गया है और उसका नाम क्या है? हिल्सा क्रेटर। दूसरे का नाम क्या है? हिल्सा क्रेटर। ओके, तो ये 2 गड्ढे खोजे गए हैं और जिनके नाम, एक का नाम है मुरसन और दूसरे का नाम है हिल्सा क्रेटर। क्लियर? ओके, हाल ही में किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? इसके ऑप्शंस हैं उन्नति हुडा, दिव्या देशमुख, मुस्कान खान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिव्या देशमुख ने अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ओके, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त और हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।